हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अनसुलझे जो सवाल आते हैं, अक्सर आपको एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं। आइए कुछ उनके लॉजिक सीखते हैं। आइए देखिए, हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, बहुत ही जानदार है, शानदार है। देखिए, एक ठो ये वाला है और एक ठो ये वाला है। आइए इसको शुरुआत करते हैं, कैसे लगाएंगे। आप भी तरीका लगाते रहिए और साथ में हम भी लगाते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो जनवरी का कोड कितना दिया है यहाँ पर आपको, यदि किसी कोड भाषा में जनवरी को 718 इसी तरह से मिलेगा लिखने के लिए लिखा हुआ, और दूसरा मिलेगा कि फरवरी का कोड कितना दे देगा 8210, अब सितंबर का 9918, तो आपसे पूछेगा कि नवंबर का कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि ये 7 है और 1 है, और यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया है। अगर हम कोड की बात करें तो मतलब कि इन दोनों को जोड़कर तो आपको कितना मिला है, 8 मिला है। इसी प्रकार देखिए 8 2 10 हो गया ना, ये कैसे मिला है आइए जानते हैं कि ये तो ऐसी इन दोनों को ही जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई कि नहीं। मतलब शुरुआत के 2 लेटर को ही जोड़ के हमारा आंसर हो गया है। तो आइए जानते हैं कि ये 7 कैसे आया होगा। अगर हम बात करें 7 कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है, लेटरों की संख्या, मतलब जो लेटर्स हैं उनकी संख्या, अक्षरों की। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो गया है। फरवरी में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी लेटर की संख्या हो गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 9, ठीक 9 आया है, तो 9 यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसके बाद देखिए 1 कैसे आया, 2 कैसे आया और 9 कैसे आया है। आइए ध्यान देते हैं, जो 1 है ये कैसे आया है, तो ये आपका देखिए जो जनवरी है ना, ये वाला जो चीज़ें हैं ये आपका पहला मंथ होता है, तो वहाँ से 1 आ गया है, और 7, और दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया है। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे लगाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं। फरवरी में भी हमने काउंट किया कितना, 8 मिला, और फरवरी का जो मंथ कोड, मतलब कि मंथ जो होता है दूसरा होता है, 2 यहाँ पे लिख कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार सितंबर देखिए 9 आया था गिनती से, और सितंबर जो होता है 9वें मंथ में आता है, तो 9 दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो हमारा ये कोड भी बन गया है। आइए इसमें देखते हैं ये कैसे होगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। नवंबर जानते हैं 11 पे होता है, 11, और दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा हमें, 8 + 11 = 19, मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, 8 11 19। तो देखिए इस तरह से इस सवाल को हम लगाएंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी पे है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका बी बनेगा। तो इस तरह से देखिए जो अनसुलझे सवाल है, कुछ बेहतरीन लॉजिक्स भी अब क्रिएट हो रहा है। ठीक, आया समझ में। चलिए एक सवाल और है, उस पर बात कर लेते हैं। आज के जो पैटर्न में एसएससी हो गया और जो अदर एग्जाम होते हैं उस पर भी देखिए इसी प्रकार से कुछ लॉजिक्स बनते हैं। अगर आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया ना, LOF का कोड दे दिया इतना, LIC का कोड दिया 5103, JOCK का कोड दिया इतना, और जीन का भी दे दिया है। तो आपसे पूछा कि LOC का कोड कैसे निकालेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें से आप कंपैरिजन करेंगे, ये नहीं कि लगेंगे इनका कोड, मतलब कि क्रमांक स्थान या जो होता है ना प्लेस्ड वैल्यू, उसको लिख के हम वहाँ पे आंसर निकालेंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड होता है हमारा। ठीक है, जो कंपैरिजन मेथड होता है उसी को हम लगाएंगे। मतलब क्या होता है आपका, तुलना वाला, तुलनात्मक जो होता है उससे मतलब होता है। ठीक है, तो आइए हम तुलना करके देखते हैं यहाँ पे हमें कोड किसका निकालना है। तो बात करें जो आपके पास है, L है और O है और क्या है आपका C है, इसी से देखिए हम निकालते हैं। तो अगर नोटिस करें तो L देखिए कहाँ कहाँ पर है, L यहाँ पर भी है और L यहाँ पर है। ठीक है, और इससे देखिए संबंधित देखिए नंबर कौन सा कॉमन है, तो हम देख रहे हैं देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर ही है, तो L का जो नंबर कितना हो जाएगा, कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से जो ऑप्शन आप चेक करिए कितना मिलता है। तो ऑप्शन A B C तीनों में दिया है, लेकिन डी में आपका नहीं दिया है, ये तो पहले ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हमें किसका निकालना है, अब यहाँ पे देखिए O दिया तो O का निकालेंगे। क्या O का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे,
क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि देखिए ओ सिर्फ नहीं निकाल पाएंगे, सॉरी, क्योंकि निकाल पाएंगे ओ यहाँ पर भी दिया है, ओ यहाँ पर दिया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले और तीसरे से हम कंपेयर करते हैं और उससे हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में आप देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, आपका 8 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओ का 8 आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब सी के लिए देखते हैं सी का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सी के मतलब बचा क्या है कि आपका 3 भी हट गया है, ठीक है, और क्या हट गया आपका ठीक 3 हट गया, तो बाकी बचा 0 1 5। इसमें भी देखिए 0 और 1 बचा है। तो मतलब अगर हम देखा जाए तो सी और के का कोड क्या हो सकता है, इन्हीं दोनों नंबर में से हो सकता है, 0 और क्या है 1 है। तो बस ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखिए क्या आएगा आपका, क्या 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा 0 या तो 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3, ठीक है, 3 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया और क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, सी सही होगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। आई होप आपको जो ये सवाल बताया गया है, जो कुछ अनसुलझे हैं, जो अक्सर एग्जामों में परेशान करते हैं, आपको होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।